इस सत्र में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान सभा पर। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान सभा भारत में संविधान निर्माण करने के लिए गठित की गई सभा है। इसे संविधान निर्मात्री सभा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ है विद्यार्थियों, वो हुआ है कैबिनेट मिशन 1946 की संस्तुति के आधार पर। दरअसल भारत में संविधान निर्माण किस प्रकार से किया जाए, तो संविधान सभा का गठन करना था, तो कैबिनेट मिशन ने संस्तुति की थी एक संविधान सभा के गठन की। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो ध्यान रखेंगे, वो 3 सदस्य थे। एक तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। तो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन के संस्तुति के आधार पर गठित की, तो कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया था? ये आया था विद्यार्थियों पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। ये ध्यान रखेंगे, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत आया था। इम्पोर्टेंट बात यह है कि संविधान सभा के गठन का सबसे पहला विचार 1924 में जो स्वराज दल था उसके द्वारा दिया गया था कि भारत में संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब संविधान सभा का गठन किया गया, इसके सदस्यों की जो संख्या है वो 389 नियत की गई। ध्यान रखेंगे, 389 नियत की गई संविधान सभा के सदस्यों की संख्या। इंपॉर्टेंट बात यह है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 नियत की गई, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, ध्यान रखेंगे, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और 93 देसी रियासतों से के लिए आवंटित की गई। ये ध्यान रखेंगे, कुल 389 सीटें, स्थान इसमें निर्धारित किए गए कैबिनेट संविधान सभा में। सदस्यों का गठन हो चुका है, सदस्य कितने होंगे ये तय हो चुका है, निर्वाचन भी हो चुका है। सर्वाधिक स्थान कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं, फिर मुस्लिम लीग को मिलते हैं और 15 के आसपास जो सीटें हैं वो अन्य दलों को मिलते हैं। अब इसकी पहली बैठक होती है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। इसमें और ये बैठक होती है नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। तो ये भी सवाल बन सकता है कि नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में इसकी पहली बैठक आयोजित की जाती है। सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है? इसका अस्थाई, ये ध्यान रखेंगे, अस्थाई टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया जाता है। अब स्थायी कब बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट बात है, ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक होती है और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष घोषित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक 2 दिन बाद। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें प्रांतों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया था। तो ये ध्यान रखें कि प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था वो जनसंख्या के अनुपात में था। सामान्य रूप से 10 लाख की आबादी पर 10 लाख जनसंख्या होगी तो एक स्थान यानी एक सीट 10 लाख की आबादी पर एक सीट दी जाती थी। ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सवाल ये भी बनता है कि कितने संविधान सभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के सदस्य थे, कितने अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे और कितनी महिलाएं थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो अनुसूचित जाति के सदस्य थे इसमें 26, ये ध्यान रखेंगे, 26 सदस्य अनुसूचित जाति के थे। 33 सदस्य इसमें अनुसूचित जनजाति के थे। आपके लिए सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि महिलाओं के लिए कितने स्थान संविधान सभा में आरक्षित या निर्धारित किए गए थे।
ये सवाल आपके लिए कमेंट सेक्शन में है। और इसमें सारी महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, सरोजनी नायडू, सारी महत्वपूर्ण महिलाएं इसमें हैं। अब आगे की कार्यवाही की कैसे बात होगी, देखिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी प्राप्त हो चुका है। अब सबसे पहले क्या होता है, ठीक 11 दिसंबर को जब स्थायी अध्यक्ष मिल जाता है तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है और इसके आधार पर संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, कब रखा जाता है, 13 दिसंबर 1946 को, और इसी के साथ संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब बातचीत भी होगी इस उद्देश्य प्रस्ताव पे। इस उद्देश्य प्रस्ताव को रखने के बाद यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत या पारित कर दिया जाता है और इसके बाद संविधान के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों की बात होती है। समितियों की बात जो होती है, एक संघ संविधान समिति की बात होती है जिसके अध्यक्ष खुद जवाहरलाल नेहरू होते हैं, जवाहरलाल नेहरू होते हैं। प्रांतीय संविधान समिति की बात होती है तो प्रांतों का जो संविधान दिया जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। संघ शक्ति समिति एक फिर बनती है, वो भी जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। अल्पसंख्यक समिति और मूल अधिकार समिति की जहाँ तक बात होती है, वो समिति का जो दिया जाता है वो दिया जाता है पटेल जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसी के साथ मूल अधिकार उप समिति का गठन भी किया जाता है और अल्पसंख्यक उप समिति का भी गठन है। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी को दी जाती। इस प्रकार से विभिन्न समितियों का, और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया जाता है। समितियों का गठन भी हो गया। अब एक सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार बनता है कि संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यह सवाल बार बार पूछा जाता है। तो BN राव, ये इंपॉर्टेंट है, BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान की प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। विधानसभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसमें कुल सदस्य होते हैं 7। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि किस दिन प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, वो किया जाता है 29 अगस्त 1947 को। और ये इसलिए किया जाता है कि BN राव द्वारा जो संविधान का प्रारूप रखा गया है उस पर विचार विमर्श ये समिति करेगी गहन, और ये फिर अपनी रिपोर्ट देगी। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हैं। 7 कुल इसमें सदस्य होते हैं, भीमराव अंबेडकर को भी छोड़ के 7। एक तो भीमराव अंबेडकर हो गए, एक NG स्वामी हो गए, उसके बाद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हो गए, उसके बाद अय्यर हो गए, उसके बाद शायद मोहम्मद सादुल्ला हो गए, उसके बाद राव हो गए और उसके बाद खैतान हो गए। इस प्रकार से कुल 7 इसमें सदस्य होते हैं प्रारूप समिति में। और ये प्रारूप समिति क्या करती है, अब इसकी रिपोर्ट कब आएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आएगी 21 फरवरी 1948 को, ये ध्यान रखेंगे। 21 तकरीबन 6 महीने के बाद इसकी रिपोर्ट आती है, ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस बीच में बहुत कुछ घट चुका है। एक तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत भारत के विभाजन की घोषणा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और कहा था कि पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाए, पाकिस्तान में अलग मुल्क चाहिए, उनकी जिद थी। अब फाइनली वो हो गया और घोषणा कर दी माउंटबेटन ने कि भारत का विभाजन होगा। 14-15 अगस्त को 2 डोमिनियन स्टेट बनेंगे, एक पाकिस्तान एक भारत।
अब 3 जून 1947 को जब संविधान सभा में भी फर्क पड़ेगा, उसका अंतर पड़ेगा, क्योंकि अब विभाजन की बात हो चुकी है, क्योंकि पहले मुस्लिम लीग भी है। 324 स्थान रह जाते हैं। और इस प्रकार बाद में अगर आप देखेंगे तो 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन होता है और दिसंबर में फाइनली जो संख्या बचती है संविधान सभा में भारत विभाजन के बाद, वो 299 बचती है सदस्यों की संख्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब संविधान में 299 सदस्य हो गए, संविधान का वाचन भी होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। तो संविधान का जो सबसे पहला वाचन होता है, प्रथम वाचन, फर्स्ट वाचन, 3 बार वाचन हुए हैं संविधान के। पहला वाचन होगा 4 से 9 नवंबर 1948 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाचन होगा सेकंड 15 नवंबर से 17 अक्टूबर, 15 नवंबर 1948 से शुरू हो रहा है और 17 अक्टूबर 1949 तक ख़त्म हो रहा है। और तीसरा वाचन जो हो रहा है वो 14 नवंबर से शुरू हो रहा है और 26 नवंबर 1949, यानी वर्ष 1949 में तीसरा वाचन हो जाता है। और आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पहलू, 26 नवंबर की डेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती। इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया जाता है और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और होता क्या है कि संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950। लेकिन इससे पहले संविधान पारित हो चुका है जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और इसके अलावा 8 अनुसूचियां इसमें थी उस वक़्त। इसके साथ साथ यह भी कर, तो संविधान के 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। अब 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की आखिरी बैठक हो रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस दिन भारत का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। साथ ही साथ संविधान सभा 1951-52 के आम चुनाव यानी पहले लोकसभा चुनाव तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी, यह भी निर्धारित कर दिया गया। अब क्या हुआ, इतनी चीज़ें हो गई। संविधान सभा द्वारा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था, जो तिरंगा है। इसके अलावा संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी, चूँकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है, उस दिन राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन उनकी आखिरी बैठक होती है, उस दिन अपना लिया जाता है। इसी के साथ साथ संविधान सभा द्वारा 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन भी किया जाता है। और राष्ट्रमंडल वही समूह है जिसमें जो देश ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं, उनका एक संगठन है, उनका एक समूह है, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल। उसमें 1949 में भारत की सदस्यता का सत्यापन भी किया गया। इस प्रकार से